ये है दिल्ली दर्पण। 2 रोड मैप उन्होंने पहले दिल्ली को दिखाया था ना, भ्रष्टाचार मुक्त, उसके बाद नशा मुक्त, उसके बाद जमुना रिवर फ्रंट बनाने की, दिल्ली को एकदम साफ सुथरा लंदन पेरिस टाइप के शहर बनाने की, उसमें कहीं खरी नहीं हुई। ठंड में आप एक को टोपी पहनाओगे तो दूसरा दूसरे को टोपी पहनाएगा, वो बात है। अगर पार्टी ने कलम थमाने काम कर रही है, लेकिन बीजेपी ने तलवार। उन्होंने पंजाब में दिया ना 1000 रुपए, क्या बेनिफिट हुआ पंजाब में महिलाओं का? अब मुझे एक बेनिफिट बता दो कि महिलाओं का वहाँ पे ये बेनिफिट हुआ। 1000 रुपए तक क्या बेनिफिट होगा यार, मुझे बताओ आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली में लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और हम एक बार फिर से आप सभी के लिए ऐतिहासिक इमारत लाल किले के चांदनी चौक पर आ चुके हैं। पहले आपने इस वीडियो को बहुत प्यार दिया, आज फिर से हम इस जगह पर आए हैं और आज का जो हमारा मुद्दा है वो बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आज दिल्ली की महिलाओं के लिए एक योजना की घोषणा की, जिसके तहत मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है उसको 1000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा इलेक्शन के बाद अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आती है तो 2100 रुपए इस अमाउंट को बढ़ाकर कर दिया जाएगा। इससे पहले भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बाकी के झारखंड के राज्यों में भी जो है महिलाओं के प्रति योजनाएं अनाउंसमेंट की गई और उसके बाद ऐसा देखा गया ट्रेंड की सरकार जो है उसी पार्टी की बन जाती है जो महिलाओं के लिए विशेष सम्मान की सुविधाओं का अनाउंसमेंट करते हैं। तो क्या इस योजना के माध्यम से दिल्ली सरकार ने महिलाओं को लॉलीपॉप देने का काम किया है, या इस योजना के माध्यम से महिलाओं को लुभाने का एक तरीका सभी सरकारों ने सोच लिया है कि महिलाओं को पहले चुनाव से पहले कुछ तरह के वादे कर दो, कुछ तरह के अनाउंसमेंट कर दो, उसके बाद महिलाएं जो है हमारा वोटर बन जाएंगी, पक्का पक्का इस चीजें जो है पक्की हो जाती हैं। अब हमारा इस खबर के माध्यम से 3-4 सवाल होंगे, इसके माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति ऐसी है जो विशेष तौर पर ऐसे पार्टी के रूप में, ऐसे नेता के रूप में उभर कर आए कि जो हर पार्टियों से अलग तरह की राजनीति करके सामने लाएंगे, परंतु ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इलेक्शन से पहले बाकी पार्टियां भी महिलाओं के लिए और लोगों के लिए तरह तरह के लुभावने वादे करती हैं और आम आदमी पार्टी ने भी वही किया। तो आखिरकार उनकी राजनीति और उनकी राजनीति में फिर फर्क क्या है? तो इन्हीं तरह के जो सवाल हैं दिल्ली के महिलाओं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि ये जो योजना अनाउंसमेंट की गई है, क्या है दिल्ली की जनता की राय उस पर। चलिए। तो 1 रुपया नहीं मिला है। नहीं, आपसे मिलने लग जाए। हम तो दिल्ली के हैं, आप दिल्ली की हैं? 8 साल से दे रहे हैं, लेकिन अभी तक ले मिला है नहीं किसी को। नहीं, आज उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि वैसा अनाउंसमेंट तो वो जब से आए हैं तब से करते हैं, उनका बात छोड़िए। तो सही है कि नहीं है? वो सही है, वो सबको ना नरक में ढकेल रहे हैं। नरक में ढकेल रहे हैं। हाँ, अब कह रहे हैं अपाहिज बना रहे हैं, अपाहिज बना रहे हैं। ऐसे काम करके खाएंगे, ऐसे बेकाम करके खाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम 2100 रुपए देंगे बाद में। हाँ, मिल जाएगा, लेते जाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा राधा गाजियाबाद क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं। तो आप एक युवती हैं, अभी क्या लगता है आपको, जिस तरह सरकारों के अंदर ट्रेंड चल रहा है कि ठीक वोटिंग से पहले महिलाओं के लिए अनाउंसमेंट कर दो फिर हमारी जीत पक्की, तो ऐसा होने वाला है? मैम क्या नाम हुआ? रमा पांडे। दिल्ली में कब से रह रही हैं आप? 25 साल से। 25 साल से। हाँ। आपने आम आदमी पार्टी की सरकार भी देखी, कांग्रेसी सरकार भी देखी, कौन सी सरकार ने बेहतर काम किया है? आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने। हाँ जी। आम आदमी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक चीज और अनाउंसमेंट की है कि अब महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे इलेक्शन से पहले। आपको लगता है सही योजना है ये? वो तो नहीं हो पाया, पर उन्होंने बहुत कुछ करा है हमारे लिए। हमारे यहाँ पानी नहीं आता था, हम पाइप से छत में चढ़ के पाइप से पानी भरते थे, टैंकर मंगाते थे। रात को 12 बजे 2 बजे छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, और उन्होंने पानी की कौन सी विधानसभा से? अम्बेडकर। हाँ। अच्छा, इसमें आज जो है केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बोला कि हमने फैसला लिया है कि आज से 1000 रुपए मिलने स्टार्ट हो जाएंगे महिलाओं को, तो ये सही है? अब इतना तो हर कोई बोलता ही है, अब नहीं हो पाया होगा, पर हमारे लिए बहुत कुछ बोला करा है कि है। अब हो गया। अब वो नहीं पता मेरे को उतना, और पर ये भी उन्होंने बोला है कि इलेक्शन बिजली के बहुत जाती थी, तब से बिजली नहीं जाती है, 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं जाती बिल्कुल, और पानी बराबर आता है। बहुत कुछ करा है, मोहल्ला क्लिनिक खोला है, छोटी मोटी दवाइयाँ हमको अपने घर के पास ही मिल जाती हैं। मतलब अच्छा करा है उन्होंने, काम हुआ है। हाँ, बहुत हुआ है, हमारे इलाके में तो बहुत हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि रोड बनी इलेक्शन है। के बाद हम लोग 2100 रुपए देंगे महिलाओं को,
1000 रुपए के बाद हाँ, 2100 भैया, रुपए वो देंगे। ठीक है, उसका कोई वो नहीं है, पर हम उन्हीं को वोट देते हैं, उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। क्या कहेंगे जो आज दिल्ली सरकार ने बोला है कि सभी महिलाओं को 1000 रुपए मिलेंगे इलेक्शन से पहले? क्यों 1000 रुपए दे रहे हैं? कह रहे हैं कि महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं हम। क्यों सशक्त बना रहे हैं? बाकी की सरकारों ने भी बनाया है इसलिए। अभी इसके पहले जौनपुर की लड़की और झारखंड का लड़का जो आईएएस समस्तीपुर का। समस्तीपुर का, हाँ, क्या हालात हुई? वो दिल्ली से थोड़ी कनेक्ट है। कह रहे हैं कि वो दिल्ली की में महिलाओं जॉब को। करती थी, हाँ, दिल्ली में जॉब करती थी, वो बंगलोर में होता था। क्यों ऐसा जो है अपाहिज कर रहे हैं सबको? घर बैठे 1000 रुपए दे रहे हैं, हमारे यहाँ 2000 देते हैं, हाँ। 1000 रुपए देना है राजधानी में क्या है? अब कह रहे हैं कि हम इलेक्शन के बाद 2100 रुपए देंगे, क्या फिर कैसे देंगे? इलेक्शन में जीत जाएंगे तब। अरे उनको बोलना चाहिए हम्म, कि दिल्ली के विकास के लिए जो अच्छी चीजें हैं वो ले आए दिल्ली के अंदर। 1000 रुपए और 500 रुपए में हर इंसान जागरूक हो गया है। तो समर्थन नहीं मिलेगा क्या? तो रोहिंग्या निकल जाए दिल्ली से, उसके बाद समर्थन मिलेगा ढंग से। जब रोहिंग्या निकल जाएंगे तो हाँ, बराबर समर्थन मिलेगा। आम आदमी की 70 सीट में 72 आएगी। 72 आएगी। हाँ, तो जिस तरीके से आपको लगता नहीं है बहुत कि अच्छा काम किया है ना केजरीवाल जी। केजरीवाल आगा, समझ गए ना बात, केजरीवाल आगा। केजरीवाल ही आएगा? केजरीवाल अच्छा आएंगे काम अब। किए हैं उनको। हाँ, जैसे जैसा 1000 रुपए देने की तो जरूरत अच्छा नहीं काम थी। कर रहा है तो अच्छा आम वही आएगा ना। आम पब्लिक जिस तरह वोटिंग किया है, सरकार बनाई, हम्म, सरकार बनाने के बाद प्रत्यारोप, बीजेपी हमको ये नहीं करने दे रही, कांग्रेस ये नहीं करने दे रही, ये सब चीज क्या है? आपको चीफ मिनिस्टर बनाया गया दिल्ली के विकास के लिए। आज भी उन्होंने यही कहा कि अप्रैल में ही ये योजना लागू कर देता मैं। उस लेकिन योजना मेरे की किसी को उस योजना की जरूरत नहीं थी। अगर दिल्ली के विकास से इससे अच्छे तो राज्य हैं। आप चले जाइए यूपी देखिए, बिहार सबसे पिछड़ा था, आज बिहार को देखिए। अदर स्टेट में कहीं भी चले जाइए, ये राजधानी में आप खड़े हैं, राजधानी को तो चमन होना था। जो आज पानी के लिए लोग जो है तरस रहे हैं, दुखी हैं। आप टीडीएस वो कह रहे नपवाइए, फ्री आप पानी है। टीडीएस वो कह रहे नपवाइए फ्री पानी है। पानी। अरे जहर पी के आदमी जो है वो फ्री पानी जो मिल रहा है, केवल कपड़ा धो लो, गाड़ी धो लो। मेन बात ये है कि महाराष्ट्र सरकार में इलेक्शन हुआ, वहां पर भी पहले महिलाओं को सम्मान दिया गया, अनाउंसमेंट की गई। झारखंड में भी किया गया। पूरे देश का आप केंद्र में खड़े हैं, पूरे देश के। हर चीज यहीं से चलता है, दिल्ली से। और दिल्ली के हालात है, ना यहाँ का पानी शुद्ध, ना यहाँ की वायु शुद्ध। तो आपको लग रहा है कि इसका समर्थन नहीं मिलेगा जो योजना अनाउंसमेंट हुई? बहुत समर्थन करेंगे इनका। इलेक्शन आने के बाद जो है ये सब पता चलेगा। अब हम बोले कि नहीं जीतेंगे, ये भैया बोल रहे हैं कि केजरीवाल 140 सीट लेके आएंगे। अपने अपने विचार हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? चंद्रमोहन। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर हैं आप? तो पहले जितने भी इलेक्शन हुए हैं राज्यों के, महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया, और जितने भी मध्य प्रदेश में भी एक योजना चली थी कि सभी महिलाओं को 1000 रुपए, 1500 रुपए दिए जाएंगे। और उसके बाद ये देखा जाता है कि वो सरकार जीत भी जाती है। तो आपको नहीं लगता कि केजरीवाल जी ने भी वही रणनीति अपनाने की कोशिश की है? देखो, रणनीति तो वही अपना रहे हैं और वही अपनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो है वो सक्सेस होते मुझे नजर नहीं आ रहे। कारण क्या था कि जो रोड मैप उन्होंने पहले दिल्ली को दिखाया था ना, भ्रष्टाचार मुक्त, उसके बाद नशा मुक्त, उसके बाद जमुना रिवर फ्रंट बनाने की, दिल्ली को एकदम साफ सुथरा लंदन पेरिस टाइप के शहर बनाने की, उसमें कहीं खरी नहीं उतरी। भ्रष्टाचार की बात है तो कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ से भ्रष्टाचार की बात ना उठती हो। वो पता नहीं वो सच है झूठ है, वो तो बात है, लेकिन उठती है। दूसरा क्या, जो इन्होंने बोला था नशा मुक्त करेंगे ना, नशा मुक्त नहीं हुआ, लेकिन नशा युक्त हो गया। एक के साथ एक फ्री वाला जो हिसाब किया। एक मिनट, अभी तुम्हारे लोगों के बीच में एक को लक्कड़ का हनुमान जी बना दिए। पुलिस आई, पुलिस वाले को गाली दे रहे, एक सुरक्षा कर्मी को गाली दे रहे हैं खड़े होके। मतलब अभी आप लोगों के बीच में अगर यहाँ का वो तो बोलते हैं कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में है। यही तो तकलीफ है। कभी इधर से उधर पाला पलटी रहता है। कभी केजरीवाल जी अगर अपने ऊपर लिए होते, प्रशांत भूषण और क्या नाम, किरण बेदी, ऐसे ऐसे लोग इनके पास थे, साजिया इल्मी, डॉक्टर विश्वास बहुत योग्य थे। ऐसे लोगों को बाहर कर दिए। हाँ, और
दिल्ली के अगर विकास के लिए सोचते हैं, 1000 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए दे के 5 साल तो मलाई खाएंगे। ठीक है, महिलाएं दे देंगी, वोट दे देंगी, लेकिन 80,000 महिलाओं की तादाद है वोटर में। हाँ। या तो जो टैक्स पेयर से या जो कहीं से जो सरकार को आमदनी होती है ना, या तो उसको विकास के कार्यों में लगा दो या फिर वैसे बांट लो। और लोग क्या करें, वैसे बांटने में खुश हो जा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे जिस रोड से चल के हम जो है 10 घंटे में पहुंचते थे, वहां से अगर 3 घंटे में पहुंचते तो उसमें भी तो पैसा बचता है, तो उतना विकास भी होता है, सभी के लिए होता है ना विकास तो। और इसमें क्या है, अगर या तो आप ही कमा के ले आओ 1500 रुपए में अपने परिवार के हर मेंबर को दे दो, ले 100 पकड़ तो 100 तू पकड़, अब चूल्हा नहीं जलेगा और खाते रहो अपने, वो सही है? या एक साथ मिलकर सब एक जगह खाएं और घर में नई नई चीजें करें, उसका रंग रोगन करें? क्यों सर? दिल्ली में 30% लोग पटरी पे जीवन यापन करने वाले हैं, एक कमरे में 3-3 4-4 लोग रहते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि हम फ्री पानी फ्री बिजली देते वो हैं अपनी लोगों फैमिली नहीं रखते हैं, वो घर छोड़ के जब आते हैं वो अपनी फैमिली नहीं, केवल जीविकापार्जन के लिए घर छोड़ के आए हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, 3 राज्य के लोग यहाँ चले जाएं, दिल्ली एकदम शून्य हो जाएगी। दिल्ली में फिर यहाँ की जो रिहाइश वो भी बाहर के ही हैं, दिल्ली में प्रॉपर रहने वाला दिल्ली के अंदर नहीं है कोई। को लग रहा है कि इस योजना से फायदा होने वाला नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? अनिल कुमार। क्या करते हैं आप? अरे हम लोग तो पढ़ाई करते हैं पढ़ाई कर रहे हैं आप दिल्ली में ही? ना, दिल्ली में ना रह करके बिहार में रहते हैं। बिहार में रहते हैं। तो इस तरह बिहार सरकार ने भी कई योजनाएं चलाई थी पूर्व में, महिलाओं के लिए लोन की उस व्यवस्था भी करवाई थी, सारी चीजें की थी। और जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार है या दूसरे पार्टियों की सरकार है, वहाँ पर भी ये चीजें देखी गई हैं कि महिलाओं को ठीक इलेक्शन से पहले 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। दिल्ली में भी यही हो रहा है, फायदा पहुंचेगा? फायदा देखिए, झारखंड में हम लोग का बगल में झारखंड है, लेकिन वहाँ जो लगातार जो सरकार वादा की है वो देख रहे हैं हम लोग को धरातल पर उतार चुकी है सरकार, समझ गए? तो उस हिसाब से करते हैं। और 200 यूनिट बिजली जो दिल्ली में फ्री किए हैं, उसी के तट पर जो हेमंत सोरेन सरकार है उन्होंने फ्री किया है। तो उससे तो वहाँ देख रहे हैं कि आप झारखंड के चुनाव देखिए, तो जनता जब खुश है तभी तो उन्होंने फुल बहुमत के सरकार बनाने का काम की 56-57 को सीट दी है। मतलब फ्री पसंद है जनता को? हाँ, फुल बहुमत से सरकार बना दिए हैं, समझ गए? और बोल रहे थे किसका सरकार बने, उसका सरकार बनेगा। देखिए, कुछ कहने वाला के लिए हम लोग को देखिए चाहिए पढ़ाई फ्री चाहिए, समझिए, शिक्षा फ्री चाहिए, सब जो इतना जो भी है। आपका टैक्स देखिए ना, जीएसटी पर जीएसटी ठोकले जा रहे हैं, क्या करेगा? आप दूध पर, बच्चा दूध जो इतना बड़ा बच्चा होता है छोटा, उसका दूध तो कम पर फ्री मिलना चाहिए। आप देखिए उठा करके जो भी है, बीजेपी के सरकार में मनो छात्र एवं छात्राओं जो जितना भी लोग हैं त्राहिमाम कर रहे हैं, समझ गए कि ना? उसको जगह नहीं मिल रहा है, समझ गए कि नहीं? हम कैसे कहें कि वो सरकार अच्छी है, वो सरकार में तो कुछ राहत भी है, लेकिन केंद्र सरकार में होकर के दिल्ली में बैठी हुई सरकार, उसको सोचना चाहिए। आपके दिल्ली में केंद्र में तो पूरा सरकार आप में है, लेकिन केंद्र में कौन हाथ आपको बांध दिए हैं विकास करने के लिए? ये तो बोल रहे हैं कि भैया वो फ्री दे रहे हैं तो सही है, हमें थोड़ा फायदा मिल जाता है, जेब को थोड़ा आराम मिल जाता है। हम भी उनकी बात पे समर्थन करेंगे। हाँ। अगर सरकार इस पे कंट्रोल नहीं करती, बच्चों की कॉपी तक पे टैक्स लग गया है। हाँ, एजुकेशन पे टैक्स लग गया है। एजुकेशन तक पे महंगाई पे अगर जो है काबू नहीं, 60 साल की कांग्रेस को जमीन के अंदर दसा दिया है, पब्लिक है, सब जानती है। भैया एक चीज और पहले उतनी जागरूकता नहीं थी, अब बच्चों के हाथ में 1-1 फीट का मोबाइल है, वो ढूंढते रहते हैं। और एक चीज और है, बीजेपी ने अदर पार्टी ने कलम थमाने काम कर रही है, लेकिन बीजेपी ने तलवार थमाती है। तलवार थमाती आप है। देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान का बेटा कहाँ कानून की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं। कौन बड़ा बड़ा नेता उसको बता दीजिए कि कहीं पर जो है झंडा लेकर धोता है। केजरीवाल जी भी तो शीश महल बनवा लिए। शीश महल बनवा दो, उन्हें थोपा जा रहा है, समझ गए कि ना? तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, उनको दे दिया है। कोई भी मुख्यमंत्री आएंगे वो रहेंगे उसमें, प्रधानमंत्री आवास कोई भी आज दिए हैं, मुख्यमंत्री आएगा उसमें रहेगा। वो मुख्यमंत्री आवास नहीं है, वो मुख्यमंत्री आवास नहीं है, वो उसने अपना घर सेटल किया था कि भाई मैं यहाँ रहूंगा। वो मुख्यमंत्री आवास नहीं है, आप गलतफहमी होगी, वो जो भी मुख्यमंत्री आएगा वहाँ रहेगा।
समझे कि नहीं? हर मिनिस्टर अपना अपना अपने आप चूज कर रहा है यहाँ पे। पिछली बार शीला दीक्षित बीजेपी देखिए ना, शीला बीजेपी दीक्षित अलग रहती थी, बी- वो नहीं वो बंगला किसी को भी अलॉट नहीं। बीजेपी कार्यालय देखा जाए, बीजेपी की कार्यालय देखिए ना, कार्यालय देखिए, बीजेपी की कार्यालय देखिए, आपका एक ही बारिश में देखिए आपको संसद भवन जो है ध्वस्त हो गया। एक ही बारिश में संसद भवन ध्वस्त हो गया। देखिए पानी टपक रही है उससे। ये कैसा है बना रहे हैं का बताइए। काम है भाई, उसमें कौन सा अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारा ये सील रखा है, अगर ये यहाँ से फट जाए तो तुम्हारी गलती है या दर्जी की गलती है? इसका मतलब घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है, घोटाला के निशानी है। अरे मिस्त्री के साथ साथ ईंट उतरवाएगा क्या मंत्री? किसने करवा रहे थे मिस्त्री? आपकी जेब फटी हुई है तो दर्जी की गलती है आपकी गलती है? आप बताओ पहले अच्छा, ये बताओ। बताइए आप मुझे, ये दर्जी और ये फलाना टिकना छोड़िए। आज केजरीवाल जी ने बोला है कि हम आज से जो है 1000 रुपए महिलाओं को देना स्टार्ट कर देंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। एक बात बताओ, हाँ। उसने कहा था मैं हर एक जगह कैमरे लगवाऊंगा, हाँ। वो कैमरों की स्थिति बता दे फिर। अब ठीक है गलत है बताओ, चलो और बात छोड़ो आप। नहीं, आपके घर पे भी लग कैमरे की स्थिति बता दे, वो ठीक चल रहे हैं या खराब चल रहे हैं? वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर मैंने कैमरे लगवाए तो मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, अब उसका मेंटेनेंस करना और उसकी देखभाल करना दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। उस तरह ये कोई देख- बात हुई उसके हाँ। बारे में, कोई उसका काम नहीं, उसका और कोई काम नहीं। अब मतलब महिलाओं को बोला मैं 1000 रुपए दूंगा, बाद में 2100 दे दूंगा, बनने के लिए तो वो उनके वो भी कर लेगा, हाँ। थूक के चाट भी लेगा। फिर ऐसे थोड़ी होता है यार। नहीं तो आप बाकी 10 साल के- रह के 10 साल में क्यों नहीं दिया आपने? 10 साल में बोले थे कि मैं अप्रैल से करने वाला था, कुछ नहीं करने वाला, मेरे को जेल में डाल दिया इसलिए नहीं कर पाया मैं। जेल में डाला तो किसकी गलती से हुए? हाँ? वो तो जो भी इलेक्शन आता है वो तो हाँ। करता ही ये बातें है, मैं ये दूंगा ये दूंगा ये दूंगा। चलो दे दे, अच्छी बात है, लेकिन और भी काम ठीक करे ना, और हाल भी तो ठीक करे। और हाल क्या ठीक नहीं है दिल्ली में? कुछ भी ठीक नहीं है। एक कैसे? स्कूटर वाले से पूछो जाके, आप मेरे को कहाँ जाना है, आपको बता देगा, यहीं से पता लग जाएगा आपको। बोल रहे हैं कि सड़कें भी ठीक कर दी दिवाली से पहले। अरे मेरे भाई एक बार बात सुनो, 3 व्हीलर वाला यहीं खड़ा हुआ है, उससे न्यू पूछो भाई मेरे को फलानी जगह जाना है, चलोगे? नहीं, बड़ा मुद्दा देखिए ये है दिल्ली में क्या है, ऑटो वालों के लिए पहले केजरीवाल सरकार ने फ्री योजना शुरू की, फिर बीजेपी ने भी वादे कर दिए, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में, झारखंड में आप एक को टोपी पर आओगे तो दूसरा दूसरे को टोपी पर आएगा, वो बात है। हैं? आप एक छोटी सी बात करो, आप यहाँ से एक ऑटो वाले को करो, वो ऑटो वाला चले जाएगा। आप एक बात होता तो चलो छोड़ो और सब बातों को। तो आपको क्या लगता है कि फ्री योजना इफेक्ट करती है जनता को कि नहीं करती है? तो फ्री में मेरे को भी तू ये दे के जाएगा तो मैं भी 2 दिन से रख लूंगा, तो क्या बात है? अनाज पर भी तो प्रलोभन दे रही है। 4 किलो अनाज से क्या हो जाएगा? ये 4 किलो या 5 किलो, तो मतलब उसको 5 किलो जो कहा जाता है कि मतलब वजन उसे करके, जिसको जरूरत लेकिन है, 4 किलो ही मिलता है, मतलब 4 किलो मिलता है, 4 किलो कहने का मतलब ये है कि फ्री तो केंद्र सरकार भी दे ये रही है। सरकार जो है 4 किलो अनाज क्यों दे रही है? 4 को नौकरी दे दो, अनाज इसलिए दे रही है, 4 को नौकरी देना चाहिए ना। नौकरी का क्या है? अग्निवीर देखिए ना, सेना में उनका नेता का चुनाव होगा तो 5 साल के लिए होगा, लेकिन हम लोग सेना में लड़ेंगे बॉर्डर पर, उसका चांस 4 साल के लिए होगा। अरे भाई क्या हक नीति है भाई? है कि उसको रखने की जगह नहीं है, इसलिए उसको कह रहे हैं बांट दो, बांट दो उसे। बांट दो तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि भैया हमने जिसको गरीबों जरूरत नहीं, को, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभी टिप्पणी की, मेरी बात सुनिए, उसका मेरे पास कोई काम नहीं है। सुप्रीम अगर कोर्ट आप ने, मेरे को ये देना चाहो तो मैं ले लूंगा इसको, देखिए मेरे पास इसका कोई काम ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी टिप्पणी की थी कि ये जो आप फ्री में राशन बांट रहे हैं, इसकी जगह रोजगार की व्यवस्था भी कीजिए। मेरी बात सुनो, तुम एक बात बताओ, रोजगार किस चीज को देगा तुम्हें? जिसकी में एबिलिटी होगी वही तो उसी को तो देगा, हैं? आपका ability यही है। लोकसभा के स्पीकर जो है ओम बिरला की बेटी जो है बिना एग्जाम दिए हुए पास हो जाती है, यही एबिलिटी है, सबसे बड़ी एबिलिटी है। क्या बताए, क्या बात कर रहे हैं? बताइए, वही एबिलिटी है कि बताइए आप, एबिलिटी यही है। क्या नाम हुआ सर आपका? एबिलिटी यही सबसे बड़ी है। सब लोग युवा में कोई अभाव की कमी है क्या है? क्या नाम हुआ बताइए? कैलाश। कैलाश जी, क्या करते हैं आप दिल्ली में? मैं रिटायर्ड बैंकर हूँ। रिटायर्ड बैंकर हैं दिल्ली में, तो आपसे बेहतर तो आज मुझे कोई आदमी मिल ही नहीं सकता। बताइए सरकारी बजट पे कितना प्रभाव पड़ेगा इस योजना का? किस योजना ये जो का? 1000 रुपए इन्होंने अनाउंसमेंट की है। ऐसा है, ये 1000 रुपए की अनाउंसमेंट है। मैं देखो, पहली बात तो कोई भी सरकार दे रही है, चाहे बीजेपी की दे रही है, कांग्रेस की दे रही है, आप दे रही है या और दूसरी दे रही है, सबसे गलत चीज है। आप उसको दो जो अभाव में है, उसको दो, वहाँ ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए। लेकिन जो जैसे मान लो मैं हूँ,
मतलब मेरी मिसेज है या मेरी बहन है या कुछ भी है, अगर वो सक्षम है जाने में, अगर उसको आप 1000 रुपए दे रहे हो या बस में फ्री दे रहे हो तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि उनको तो तुमने दे दिया अपने वोट के लालच में, लेकिन वो पढ़ किस पे रहा है? मुझ जैसे टैक्स पेयर पे। मैंने टैक्स दिया तभी तो वो दे पा रहा है ना, तो वो गलत है। और ऐसा बोला भी गया है। आप जिसके पास पैसा अभाव है, पैसा नहीं है, गरीब है या कुछ भी है, आप उसको सुविधा देते हो फ्री की कुछ, वो जायज है। लेकिन आप सबको बांटो रेवड़ी की तरह से, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप पार्टी हो और कोई सी पार्टी हो, वो गलत है। सबका ही गलत, सबका गलत है। तो आप क्यों? हम तो मेहनत करके कमा रहे हैं, हमारी टैक्स, हमारी तनख्वाह पे, हमारे उस पे, इनकम पे आप टैक्स ले रहे हो जी, इनकम टैक्स भी ले रहे हो, हम जो चीज खरीद रहे हैं उस पे जीएसटी भी दे रहे हैं, जो ईमानदारी से कमा रहे हैं। ठीक है। तो लेकिन हमारे को फैसिलिटी मिलने की बजाय आप ऐसे लुटाओ तो वो गलत है। तो फिर क्या इस बार महिलाओं का साथ तो मिलता ही है, उसके साथ क्या पुरुषों का आपने साथ? बताओ, पंजाब में मिल रहा था, क्या बेनिफिट हुआ? चलो उन्होंने पंजाब में दिया ना 1000 रुपए, क्या बेनिफिट हुआ पंजाब में महिलाओं का? अब मुझे एक बेनिफिट बता दो कि महिलाओं का वहां पे ये बेनिफिट हुआ। 1000 रुपए से क्या बेनिफिट होगा यार, मुझे बताओ आप। 2100 रुपए देंगे। 2100 से मैं कह रहा हूँ 2100 भी दे दिए, 2100 से क्या बेनिफिट होगा एक महीने में? कोई बेनिफिट हो सकता है? आपको लग रहा है कि अमाउंट बढ़ना चाहिए या बंद होना? मैं कह रहा हूँ फ्री का देना ही क्यों है? जो गरीब आदमी है, जिसको जरूरत है, वहां दो, आर्थिक उसके लिए सर्वेक्षण कोई मना नहीं है। ये जातिगत जनगणना जो कांग्रेस वाले चिल्ला रहे हैं वो भी इसी, अब उसकी बजाय आर्थिक सर्वे कराओ ना कि कितना गरीब है, कितना क्या है। जातिगत जनगणना किस लिए कि हमें ये पता चले कि कितना कौन सी जाति के हैं, कितना कौन सी जाति के, हम उसका देखेंगे। अब उसके बजाय वो कराना कितने गरीब है तुम्हारे, या कितने मतलब जो मतलब जिनकी इनकम इस ग्रुप में है, ग्रुप वाइज की भी इससे इतने तक कितने ग्रुप है, इसमें कितने ग्रुप है, उसके हिसाब से सर्वे कराओगे। जो तुम्हारे पास जिनको वाकई कुछ नहीं है उनको कुछ दो। आपको लग रहा है कि सभी को एक ही चर्चा में नहीं लेना चाहिए? 18 साल से ऊपर सभी महिलाओं को बोल दिया गया। क्यों दे रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, चाहे 18 से ऊपर दे रहे हो, 18 से नीचे दे रहे हो, अब शिक्षा फ्री करो ना सारे, पूरे 11 12वीं तक फ्री है। कोई फ्री नहीं है, 5वीं तक पहले से ही शुरू से फ्री है, वो भी सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट में वो भी फ्री नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट के स्कूल इतने बढ़िया बना दिए कि क्या बढ़िया बना दिए यार? कौन सा स्कूल बढ़िया? चलो मेरे साथ चलो, आज आप चलो सर्वे करवाने, कल चलते हैं। आप मुझे एक स्कूल दिखाना गवर्नमेंट के कितने बढ़िया बन गए, चलो सर्वे करने। आपको लग रहा है कि बाहर सिर्फ बिल्डिंग अच्छी बना दी है? बिल्डिंग यार, व्हाइट वॉश तो हर स्कूल की होती है, बाहर से अगर चमक गया तो स्कूल अच्छा हो गया। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दानिश है। दानिश, क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ। शादी आदि हो गई आपकी? जी, शादी हो गई है। करवा दोगे तो बढ़िया है। ये बताइए आपके घर में चैनल के माध्यम से करियो, कोई कुंवारी लड़की तो करवा दे शादी। जो शादी के लायक है कर लूंगा। अच्छा, जो आएगी दुल्हन दिल्ली की अगर होगी तो उसको पहले 2100 मिलेंगे। 2100 रुपए मिलेंगे होगी। 2100 रुपए कौन देगा? केजरीवाल जी। तो हमारे में दम नहीं है हम 2100 रुपए अपनी दुल्हन को खुद दें। पहली बात तो ये है। और देखिए, सरकार का जो हक है वो तो हम लेंगे, जो हमारी सरकार हमें हक देगी वो तो ले लेंगे। उसके अंदर कोई जाति पाति तो होगी नहीं। अब मुझे 2100 रुपए मेरी सरकार दे रही है, क्या बुरी बात है? कोई बुरी बात है? अब हमारे मोदी जी 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, क्या बुरी बात है? वो कह रहे हैं राशन थोड़ा ज्यादा है इसलिए दे रहे हैं। राशन ज्यादा आपके कहने से ज्यादा है? एक प्रधानमंत्री का फैसला बड़ा होगा या आपका फैसला बड़ा होगा? एक अभी दिल्ली सरकार का वित्त विभाग है, उसने एक चीज कही कि अगर ये योजना शुरू होती है, कौन सी? ये महिलाओं वाला महिला सम्मान योजना, तो इससे 4500 करोड़ रुपए का इफेक्ट पड़ेगा। इतना बजट चाहिए हमें, और अब जो 2100 रुपए बढ़ा दिया गया तो समझ लिया डबल इफेक्ट पड़ने वाला है वित्त विभाग पे। एक बात बताएं आप, अगर महिला को हमारी सरकार 2100 रुपए दे रही है तो आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ मुझे नहीं है। फिर तकलीफ किसको है? तकलीफ टैक्स पेयर को होती है। तकलीफ दिल्ली सरकार का जो राजकोषीय है उसको तकलीफ होती है। टैक्स तो हर इंसान दे रहा है, हर नॉर्मल गरीब से गरीब दे रहा है, अमीर से अमीर दे रहा है। टैक्स कौन नहीं दे रहा?
आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, हम पर टैक्स बताए आप टैक्स नहीं दे रहे हैं। हाँ जी बोलिए। 80 करोड़ की बात कर रहे थे कि हम फ्री में राशन दे रहे हैं। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि हम गरीबी को हटा रहे हैं, और एक तरफ आप गिफ्ट में 80 करोड़ से आप 70 करोड़ और 50 करोड़ कहाँ कर दिए आप? आपको लग रहा है कि सारी चीजें सही हैं, दिल्ली सरकार जो कर रही है वो भी सही है, मोदी जी कह रहे हैं वो भी सही है? आप एक तरफ सरकार जब वो नहीं कर रही है, केंद्र सरकार अपना, तो दूसरा करने भी ना देना चाहती है। समझिए कि नहीं? जब कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ के, एक आप 80 करोड़ गिना करके आप वोट लेना चाह रहे हैं और दूसरा सरकार दे रही है, तो उसमें आप जो है सिक्योरिटी साइड क्यों कर रहे हैं आप? सवाल इसलिए उठता है ना क्योंकि इलेक्शन से पहले चीजें की जाती हैं। इलेक्शन से पहले आप भी बोले हैं बहुत सा चीज, क्या आप लागू कर दिए हैं क्या? बहुत सा चीज बोले, गिनाने लगेंगे तो पन्ना भर जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने लोगों का मूड जानने का प्रयास किया, विशेषकर महिलाओं का, क्योंकि दिल्ली सरकार और विशेषकर अरविंद केजरीवाल जी ने जो है ठीक इलेक्शन से पहले इस तरह की योजनाएं अनाउंस की हैं जो दिल्ली की महिलाओं को टारगेट करने का एक तरह का प्रयास है। और हमने ये भी सवाल पूछा कि आखिरकार इलेक्शन से पहले इस तरह के जब वादे किए जाते हैं तो क्या वास्तविक रूप में जनता पर इसका इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। कुछ महिलाएं साफ तौर से कहती हुई नजर आए कि अगर इस तरह 1000 रुपये में मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि बाकी की पार्टियां क्या अपने घोषणा पत्र में इन चीज़ों को शामिल कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी ने ठीक उस तरह की रणनीति अपनाने का प्रयास किया जैसा कि महाराष्ट्र, झारखंड और बाकी के राज्यों में हुआ, जहां पर बीजेपी की सरकार है और विपक्षी पार्टियों की भी सरकार है। वही राह कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी ने भी अपनाने का प्रयास किया है। आपको ये विशेष हमारी रिपोर्ट कैसे लगी आप कमेंट अवश्य करिएगा। आप देख रहे थे दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।